नमस्कार। भक्ति की शक्ति श्रृंखला 30 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और सब अपने आप को प्रभु को समर्पित किए होंगे। आप सबको एक बार फिर से हरे कृष्णा। तो हमारी आज की श्रृंखला 30 सबका स्वागत है। आज की जो हमारी श्रृंखला है ये मोटिवेशनल कहानी के ऊपर है। कहानियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में हमें प्रेरित करती है सद्मार्ग पर चलने की। हमें कायरता, निडरता, जो हमारे अंदर एक कायरता होती है ना, उसको ख़त्म करती है और हमें निडरता की ओर लेके जाती है। हमारे दिल में जो भी भय होते हैं, दुख होते, तकलीफ़ें होती हैं, उनको दूर करने में सहायक होती है। कहानी मोटिवेशनल हो या सत्य हो, उसे ज़रूर सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सा छोटा सा अक्षर भी हमारे जीवन में सुना हुआ हमारे जीवन में काम आ जाए। तो ज्ञान जो होता है वो जितना भी आप हासिल करेंगे वो कम ही होता है। ज्ञान आप किसी से भी हासिल कर सकते हैं। ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे वो छोटा बच्चा हो, अगर वो भी कोई ज्ञान की बात करता है तो ये मायने नहीं रखती कि फिर हमारी उम्र क्या है, हम उससे जो ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान सर्वोत्तम है, वो जहाँ से भी मिल जाए उसे हासिल करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। तो कहानियाँ भी हमें यही दर्शाती है कि कौन सी कहानी किसके जीवन के ऊपर सही और खरी उतर जाए ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी। एक राजा और भिखारियों की, दो भिखारियों की। एक राजा थे, उन्होंने अपने जहाँ वो राज्य करते थे वहाँ एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना रखा था। ठाकुर जी का बहुत सुंदर विशाल मंदिर बना रखा था और वो नित्य प्रति खुद भी मंदिर में दर्शन के लिए भगवान के सुबह शाम आते थे। तो वहाँ पर दो भिखारी होते थे। जब भी राजा दर्शन के लिए आते, वो दोनों भिखारी राजा के साथ साथ पीछे 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 चलते रहते। जब तक राजा चले नहीं जाते तब तक वो पीछे ही लगे रहते। एक बोलता रहता कि राजा मेरे को ये दे दो, राजा मुझे ये दे दो, राजा मुझे ये दे दो। और दूसरा जो भिखारी होता है वो बोलता रहता है कि अरे जो भी मांगना है भगवान से मांगो, जो भी देने वाले हैं वो भगवान देने वाले हैं। वो बोलता है दूसरा भिखारी, अरे मूर्ख, अगर भगवान ही देने वाले होते तो हम मंदिर के बाहर क्यों बैठते थे? है? तो राजा से मांगो, राजा से, क्योंकि राजा हम उसकी प्रजा हैं। हम उससे मांगेंगे तो राजा हमारी सुनेगा, हमारी विनती सुनेगा, स्वीकार करेगा, हमको देगा सब कुछ जो हम चाहते हैं। तो ऐसे ही रोज होता था। एक भिखारी बोलता था राजा से मांग, दूसरा बोलता था नहीं मैं तो भगवान से मांगता हूँ, इतना भी भगवान देते हैं, मैं तो उसी में भाई खुश रहता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, जो राजा था उसके दिल में भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो भिखारी है क्यों ना जो हमेशा मेरे लिए ही बोलता रहता है कि राजा से मांग, राजा से मांग, राजा मेरे को ये दे दो, राजा आप तो भगवान स्वरूप हो, आप मुझे ये दे दो, आप मेरे को ये दे दो। तो राजा अपने मंत्रियों को बोलता है कि भाई देखो तुम जैसा करो, जाओ, जो भिखारी मेरे लिए रोज बोलता है, तुम सब ने देखा है कि मेरे पीछे लगा रहता, राजा मुझे ये दे दो, ये दे दो, उस भिखारी को जाओ और एक खीर, उसने खीर बनवाई और एक इतने से टॉप में डाल दी और पतीले के अंदर डाली, भर दिया और उसके नीचे सोने की मोहरे बिछा दी, ऊपर उसने डाल दी खीर और बोला कि जाओ वो जो भिखारी है उसको दे के आओ, आज उसका भाग्य ही मैं बदल दूंगा, क्योंकि उसको मेरे ऊपर उम्मीद है कि राजा मुझे देगा तो मेरा भाग्य जाग जाएगा, चमक जाएगी, मेरी बिगड़ी सवर जाएगी।
तो जाओ, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम उसको जाके दे के आओ। तो ये वजीर लोग जाते हैं और उसको वो खीर दे देते हैं। बोलते ले खाओ, तुम्हारे लिए आज राजा ने उपहार भेजा है खीर का, तुम खाओ। अब वो देखता है राजा ने मेरे लिए खीर भेजी, वो लेता है और खाता है। अभी मीठा कोई कितना खा सकता है, एक कोली खा ले, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, ज़्यादा ही भूख है तो 4 कटोरी खा लेगा। इसके बाद तो वो मीठा एक दूसरे को बांट ही देते हैं। तो उसने क्या किया, वो जो हमेशा उसके साथ वाला भिखारी जो बोलता था कि मैं तो भगवान से ही मांगता हूँ, जो वो देते उसी में खुश रहता हूँ भाई। तो वो पहले वाला भिखारी बोलता दूसरे भिखारी को, ले मूर्ख, तू भी खा ले थोड़ी खीर, बहुत भेजी है राजा ने मेरे लिए खीर भेजी है, तेरे को पता है, ले तू भी खा, कम से कम 1 दिन का पेट तो भरा हमारा, ले खा। अब उसने क्या किया, वो जो खीर थी ऊपर से ले और नीचे तो मोहरे थी। उसको क्या चाहिए था कि वो अपने पास ही रखना, बर्तन अपने पास रखना चाहिए था, मगर नसीब में नहीं होता तो हाथ आता है ना जो, वो भी निकल जाता है। तो उसने वो पहले वाले भिखारी को वो टॉप दे दिया, पतीला दे दिया खीर का। पहले उसने खाया और बोला ले मूर्ख, तू भी खा ले, भगवान भगवान करता है ना, देख राजा ने भेजी, खा। उसने क्या किया, वो खीर खाई और बहुत थी उसके अंदर खीर। उसने खीर खाई और बोला चल मैं ले जाता हूँ घर पे, जाके अपने बच्चों को भी दे आता हूँ। वो टॉप लेके चला गया पहले वाला भिखारी और उसने जाके वो खीर अपने बच्चों को बांटी, घर में बांटी। अब जब उसने सबको बांटी तो नीचे क्या देखता है कि नीचे सोने की मोहरे ही मोहरे बिछी पड़ी है। इतनी मोहरे हैं कि अगर उसकी 7 पुश्ते भी बैठ के खाए ना तो ख़त्म ना हो। तो खुश हो जाता है। तो अगले दिन नहीं आता है वो मंदिर में। वो बोलता है बस जो मैं इतने साल बैठ के मंदिर के बाहर बोलता था कि देने वाले मेरे भगवान हैं, जब देंगे तो भगवान ही देंगे, सब दिया उन्हीं का। तो आज भगवान ने मेरे सब्र की परीक्षा ख़त्म की और आज मुझे ढेरों इतना दे दिया कि मेरी की 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे अब। तो वो जो राजा था उसके मन में आया कि जाके देखूं, वो जो भिखारी है वो तो बहुत खुश हुआ और देखता हूँ वो क्या करता है उस जो उसको मैंने वो मोहरे दी है। तो राजा आता है अगले दिन, वो भिखारी को बोलता है। वो भिखारी फिर राजा को देख के पीछे, राजा मेरे को ये दे दीजिए, ये दे दे, वो दे दे, तुम्हारा भला हो भगवान, तो जैसे भिखारी लोग करते हैं ऐसा। तो राजा ने पूछा वो जो तुम्हारा खीर का क्या, तुमने जो तुमको खीर भेजी उसका तुमने क्या किया? वो बोलता है वो तो मैंने अपने साथ वाले भिखारी को दे दी तो वो बोलता है और वो तुमने अपने पास नहीं रखा? बोलता नहीं, मैंने खा लिया था, अब कितनी खाता, बाकी जो थी वो मैंने पतीले के समेत ही उसको दे दी। वो बोलता कि सच में मैं अभी आज मान गया इस बात को कि वो हमेशा बोलता था मेरे सामने ही मांगना है तो भगवान से मांगो, देने वाले तो भगवान बैठे हैं, भगवान से आज मुझे भी इस बात का सिद्ध हो गया कि देने वाले तो भाई भगवान ही होते हैं, हम कौन होते हैं किसी को देने वाले। मैंने तो अच्छा इसका भला सोच के इसके लिए किया था कि हमेशा मांगता है मेरे से कि राजा मुझे दे दो, राजा मुझे। आज राजा ने दिया तो इसके भाग्य में नहीं है, तो ठाकुर जी ने उधर से उसको दिया है, खीर मेरे से बनवाई सोना मेरे से डलवाया और दिया अपने भक्त को। तो दूसरा भिखारी तो उस दिन के बाद मंदिर, फिर उसने पूछा राजा ने वो भिखारी कहाँ है तुम्हारा साथ वाला? वो बोला वो तो आ नहीं रहा, कल से ही नहीं आ रहा। फिर वो समझ गया कि भाई उसका भाग्य गया जाग, अब वो इधर क्यों आएगा, अब अपना नया जीवन जिएगा, अपने आप को संवारेगा, अपनी तकदीर बनाएगा। तो भगवान जो राजा होता है वो भिखारी को तो कुछ नहीं बोलता कि मैंने तेरे लिए मोहरे डाली थी ऐसा, मगर जब उसके भाग्य में नहीं तो उसको बोलेगा भी क्या वो। तो बस वो जाता है मंदिर में दर्शन करने चला जाता है भगवान जी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि देने वाले तो प्रभु आप ही हो, आप ही जगत के पालक हो, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, आप जिसको हमारे हाथ से देना दिलवाना चाहते हैं आप अपने आप दिलवा देंगे, हम चाहे ना भी देना चाहे तो भी आप दिलवाओगे। तो भगवान तो जब देने पे आते हैं ना तो किसी से भी उनको दिलवाना हो, वो खुद नहीं आते,
जब उनकी इच्छा हो गई कि मेरा बहुत प्यारा भगत है, तब वो आते हैं खुद, वरना वो तो फिर अपना कोई जरिया, अपने किसी भक्त का जरिया बनाकर हम सब की सेवा करते हैं, हम सबको निहाल करते हैं, हमारी जो ज़िंदगी में उलझने हैं उन्हें ख़त्म करते हैं और हमारा पल पल साथ देते हैं हमारे ठाकुर जी। इतने दयावान हैं हमारे प्रभु। तो इस कहानी मोटिवेशनल कहानी थी, हमें समझाने के लिए कि हम किसी के ऊपर अगर उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीदें खरी नहीं उतरती है समाज के ऊपर, तो हमारा मन बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए समाज में भी उम्मीद रखें, उम्मीद उससे रखें जो उसको पूरा करने का हकदार हो। कहते हैं ना कि मित्र वही बनाए जो आपकी खामोशी, आपकी आँख का आंसू और आपके दिल की गहराई को समझ सके, और वही सच्चे मित्र होते हैं। तो इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई कितना भी जोर लगा लो, देने वाले तो हमारे भगवान जी हैं, देने वाले तो परम पिता परमेश्वर ठाकुर जी बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, जिसको उनको देना होगा वो देंगे। बस हमारी तो यही है कि हम उनके ऊपर अपनी आस्था रखें, अपना विश्वास बनाए रखें, हमेशा उनकी लगन में रहें, उनके साथ जुड़े रहें। मेरी तो आप सब भक्तों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं तो बार बार आपको हर एक दूसरी श्रृंखला के बाद बोलती रहूँगी कि जो अपनी भगवत गीता है उसके साथ जुड़े, अपने भगवान जी के साथ जुड़े। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं आप उसके साथ जुड़े और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का सार है। इस धरती पे आने का, इस मृत्यु लोक पे आने का हमारा यही ज़िंदगी का सार है, ताकि हम अपने भाग्य को ईश्वर के चरणों में सौंप सके। वही अगर हमारा भाग्य बिगड़ा हुआ है ना, हमारे काम बनते नहीं हैं, हमारा नसीबा खराब हो रहा, बार बार हम नसीब को कोसते हैं अपने, वो आज से ही छोड़ दें। जब हम भगवत शरण में जाते हैं ना, तो भगवान बिगड़े हुए नसीबे को चुटकियों में बदल देते हैं। हमने ये देखा है। आज अपनी मोटिवेशनल कहानी भी सुनी है अभी, जो हमने आपको सुनाई है कि कैसे वो जो भिखारी, उसको भगवान पे भरोसा है और दूसरे को राजा पे। जिसको इस मृत्यु लोक के प्राणियों के ऊपर भरोसा होगा उसके हाथ में आया हुआ भी छीन जाएगा। जिसको इस जगत के पालनहार, जगत के दाता जगन्नाथ जी पर भरोसा होगा, उसको तो भगवान चुटकियों में उसका नसीबा संवार देते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। बस भगवान के साथ जुड़िए, भगवत गीता के साथ जुड़िए, अपने आप को कृतार्थ करें, सुंदर कहानियाँ सुने। सत्संग है ये भी एक प्रकार का। जब भी समय मिले आप किसी की भी कहानियाँ सुने, कोई भी कथा सुने, मगर सुने। और ये जो फालतू की हम चीज़ें देखते हैं, इनसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लोग बन जाते हैं। तो क्यों ना बुरी चीज़ें सोचने से अच्छा है कि अपने सोच विचार अच्छे रखें और सही, और अपने जीवन को सही तरीके से जिए और अपनी भगवत शरण में रहकर अपने आप को निहाल करें। तो कहानी कहते सुनते कोई गलती हो जाए तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी है। तो ये आज की श्रृंखला 30 हम यही समाप्त करते हैं। तो अगली एक और अच्छी श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। हरे कृष्ण।